हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडेड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। सभी का स्वागत है माइंडेड ब्रेन्स के चैनल पर। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि माइंडेड ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल है। और भाई इसी के साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। तो वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से है भाई? वो है बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा भाई, आप सभी के लिए एक टास्क है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा लीजिए ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। साथ में आप सभी के लिए अवेलेबल है फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो बिना किसी टेंशन के आपको सिर्फ माइंडेड ब्रेन्स पर बने रहना है एंड भाई हमेशा अपडेटेड रहना है, ठीक है। सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आज हम ना चैप्टर 20 यानी कि आर यूनिवर्स का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। जिस पार्ट 4 में मैं आपको समझाने क्या वाली हूँ, आज मैं आप सभी को सोलर सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ कि सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो कौन से प्लैनेट्स हैं। ऑलराइट, तो भाई क्या आप सब रेडी है सोलर सिस्टम के बारे में समझने के लिए? चलो, तो भाई आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो के लिंक को शेयर करना होगा अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ, मिलजुल कर स्टडी करनी है। एंड चलिए अपना फोकस बना लीजिए, स्टार्ट करते हैं भाई स्टूडेंट्स हम सोलर सिस्टम से, ठीक है। तो भाई हम सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि एक्चुअल में सोलर सिस्टम होता क्या है ना स्टूडेंट्स। चलो, तो आर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन। सबसे पहले ना सोलर सिस्टम में क्या होता है भाई? सूरज होता है ना। सोलर सिस्टम में सबसे मेन कौन है भाई? सूरज, सन। उसके अराउंड होते हैं 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, है ना। 8 प्लैनेट्स होते हैं टोटल, ठीक है। ये देख रहे हैं 1 2 3 4, ओके, ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 एंड 8। तो ये टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, है ना, एंड उनकी कुछ सैटेलाइट्स होती हैं। जैसे कि भाई स्टूडेंट्स, हम कौन से प्लैनेट पर रहते हैं? ब्लू प्लैनेट, जिसका नाम है अर्थ, है ना। हमारी पृथ्वी को क्या बोला जाता है? अर्थ बोला जाता है। अर्थ पर एक नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। कौन सी? मून, है ना। जो चांद है भाई, चंदा मामा, वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है, ठीक है। ऑलराइट, सो वैसे ही ना इन प्लैनेट्स के भी क्या है? कुछ सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहाँ पर होता है? बिल्कुल बीचों बीच होता है, ठीक है। सूरज बिल्कुल बीचों बीच होता है और ये जो प्लैनेट्स है ना, ये क्या करते हैं? सन के अराउंड चक्कर काटते रहते हैं ऐसे, ठीक है। समझ गए आप सभी? जैसे ये जो अर्थ है, ये अर्थ इस लाइन पर चक्कर काटेगा, ये वीनस इस वाली लाइन पर, है ना, एंड मर्क्यूरी जो है वो इस लाइन पर, ठीक है। तो ये प्लैनेट सन के चारों ओर क्या करते हैं भाई? जैसे परिक्रमा बोलते हैं ना, ऐसे परिक्रमा करते रहते हैं। ऑलराइट, समझ गए आप सभी, है ना। तो सन बिल्कुल कहाँ पर होता है? बीचों बीच होता है, समझ गए। चलिए, तो भाई स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सन कहाँ पर होता है? सेंटर में होता है ना। एंड ऑल द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जितने भी सारे क्या है 8 प्लैनेट्स है ना, वो सन के आगे ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहते, ठीक है। एंड बिल्कुल सन के अराउंड घूमते रहते, ठीक है। समझ गए? यानी कि भाई जो ये प्लैनेट्स है ना, वो रिवॉल्व भी करते हैं एंड रोटेशन भी उनका होता रहता है। यानी कि अपनी जगह पे भी ऐसे घूमते रहते हैं और घूमते घूमते ना ऐसे आगे भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गए? जैसे कि प्लैनेट जो है वो अपनी जगह पर भी गोल गोल घूमता है, ठीक है। और भाई घूमते घूमते आगे भी बढ़ते हैं ये प्लैनेट्स, ठीक है। कैसे आगे बढ़ते हैं? सन के अराउंड ऐसे पूरी परिक्रमा करते, ठीक है। सन कहाँ पर होता है? सेंटर में। तो ऐसे घूमते 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 ऐसे आगे बढ़ते। ऑलराइट, ठीक है। तो भाई बिल्कुल इसी को ही सोलर सिस्टम कहते हैं, जहाँ पर बीच में बिल्कुल सेंटर में होता है सन, एंड सन के अराउंड ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, वो क्या करते रहते हैं भाई? रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। ये 8 प्लैनेट्स यहाँ पर क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं।
ऑलराइट, समझ गए आप सभी? ऐसे तो भाई सोलार सिस्टम में सबसे मेन होता है सन, जो कि सेंटर में होता है। सन के अराउंड होते हैं 8 प्लैनेट्स, है ना। तो 8 प्लैनेट्स का नेम क्या है? सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, एंड जो प्लूटो है ये ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये प्लैनेट्स होते हैं, है ना, एंड इनकी कुछ सैटेलाइट्स होती है। सैटेलाइट्स जैसे कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन है भाई? मून, है ना। अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर रात में कौन सी नेचुरल सैटेलाइट हमें दिखाई देती है? मून दिखाई देता है, यानी कि चंदा मामा हमें दिखाई देते हैं। तो मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्लैनेट्स के पास भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो सन बिल्कुल सेंटर में होता है ना, और सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स होते हैं इनकी सैटेलाइट्स, ये सब मिलकर एक सोलार सिस्टम बनाती हैं। तो प्लैनेट्स क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं सन के अराउंड, ठीक है। रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं सन के अराउंड, चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप सभी समझ गए कि सोलर सिस्टम क्या होता है। अब आगे मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में बता देती हूँ। प्लैनेट्स क्या होते हैं भाई, है ना। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ रॉक्स और अ क्लाउड ऑफ गैस, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स है ना, ये प्लैनेट्स कैसे बने हैं भाई? ये बहुत ही बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। यहाँ तो फिर ये प्लैनेट्स के अंदर गैस भरी हुई होती है, ठीक है। दे मूव अराउंड द सन, ये सन के अराउंड क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं है, ठीक है। जो सन की रोशनी होती है ना, वो पड़ती है पृथ्वी पर, लेकिन भाई प्लैनेट्स के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है। देयर इज ओनली वन प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, सिर्फ एक ही प्लैनेट है जहाँ पर भाई, जहाँ पर ना लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, जहाँ पर रहना पॉसिबल है, खाना पॉसिबल है, ठीक है। वो कौन सा प्लैनेट है? हमारा प्लैनेट अर्थ, ठीक है। सिर्फ अर्थ पर ही भाई लाइक जो लाइफ है वो पॉसिबल है, बाकी किसी भी प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। इट हैज सम थिंग्स दैट मेक्स इट स्पेशल लाइक एटमॉस्फेयर, वाटर एंड प्लांट्स। तो अर्थ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ना। तो भाई अर्थ के पास क्या है? एटमॉस्फेयर, यानी कि भाई पूरी एक ब्लैंकेट है एयर की, है ना। वाटर यानी कि पानी है प्लैनेट अर्थ पर। प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स की वजह से हम ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि प्लांट्स से हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो भाई एक ही जो हमारा ये प्लैनेट अर्थ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ब्लू प्लैनेट है। इसके बारे में अभी हम पढ़ने ही वाले हैं। सबसे पहले आपको ये पढ़ना ज़रूरी है कि प्लैनेट्स आखिर होते क्या हैं। तो प्लैनेट्स, ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये ऑब्जेक्ट्स किससे बने हुए हैं? ये बड़े बड़े रॉक से बने हुए हैं, ठीक है। लाइक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े रॉक से बने हुए हैं, है ना। और अ क्लाउड ऑफ गैस, और इनके अंदर ना गैस भी भरी हुई होती है बहुत सारी, ठीक है ना। और ये प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, है ना। प्लैनेट्स के पास खुद की कोई लाइट नहीं है, सूरज की ही रोशनी प्लैनेट्स पर पड़ती है। देयर इज ओनली वन प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, सिर्फ एक ही प्लैनेट यानी कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है ना। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स यहाँ पर रहते हैं, है ना, अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, राइट। तो सिर्फ एक ही प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है, बाकी किसी प्लैनेट पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई अर्थ पर एयर है, वाटर है, प्लांट्स हैं, है ना, इस वजह से लाइफ पॉसिबल है। ऑलराइट, इसलिए भाई बोला जाता है कि बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने प्लैनेट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सन के बारे में बता देती हूँ। सन के बारे में तो आपको पता ही है, ऑब्वियसली हम पढ़ ही चुके कि सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा हॉट है ना, एकदम बिग बॉल है, पूरा आग का गोला जैसे बोला जाता है। तो सन इज द बिगेस्ट एंड द हॉटेस्ट बॉडी। तो सोलार सिस्टम में सबसे ज़्यादा हॉट और सबसे ज़्यादा बड़ा किसे माना गया है? सूरज को, ठीक है ना। तो सोलार सिस्टम में सूरज सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा बिग है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ठीक है।
इट इज़ अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस। तो सूरज को हॉट बॉल ऑफ गैसेस बोला गया है ना, आग का गोला, है ना। एंड इट हैज़ इट्स ओन लाइट, सूरज के पास खुद की लाइट है। ऑब्वियसली भाई सूरज इतना ज़्यादा गर्म है, इतनी ज़्यादा गैसेस इतना गर्म है, तो ऑब्वियसली सूरज के पास खुद की लाइट है। अब भाई आपने कभी आग को देखा हो, है ना, विंटर जैसे विंटर सीजन होता है तो ऑब्वियसली हर जगह आग जलाई जाती है, कैंप पर जाते हैं लोग, है ना, आग सेकते हैं। तो आग में देखा है ना आपने, आग कितनी ज़्यादा ब्राइट होती है, इतनी ज़्यादा चमकती है आग, है ना। जैसे आग में इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, वैसे ही आप समझिए कि जो सूरज है ना वो आग का गोला है, इसलिए सूरज के पास खुद की लाइट है, ठीक है ना। तो भाई अब सोलार सिस्टम में जो सबसे फर्स्ट प्लैनेट है, फर्स्ट नंबर पे, वो कौन सा है, मरकरी, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द सन। तो ये सबसे छोटा प्लैनेट है जो कि सबसे ज़्यादा पास में है सन के, है ना, सबसे ज़्यादा छोटा है और सन के सबसे ज़्यादा पास है, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पर है ना, सन के करीब ही है और फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। तो ये है मरकरी, है ना, ये मरकरी है। उसके बाद जो सेकेंड पोजीशन पे है वो है वीनस। वीनस इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो भाई स्टूडेंट्स, वीनस को क्या बोला गया है, मॉर्निंग यानी कि सुबह का और शाम का तारा, ठीक है, सुबह चमकता हुआ और शाम का तारा बोला गया है। इट इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द सन, ये सेकेंड पोजिशन पर है ना। सबसे पहले पोजीशन पे कौन है, सबसे मेन जो है भाई सन है सोलार सिस्टम में। सन कहाँ होता है, बीचों बीच। उसके बाद जो सबसे पहला प्लैनेट है वो है फर्स्ट, वीनस आता है सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो ये है वीनस स्टूडेंट्स, ये वीनस है, प्लैनेट वीनस, है ना। तो प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अर्थ, वी लिव ऑन दिस प्लैनेट, भाई अब हम कहाँ रहते हैं, हम अर्थ पर ही रहते हैं, ठीक है ना। एंड इट इज ऑन द थर्ड पोजीशन, जो अर्थ है ना वो सूरज के बाद तीसरी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट, और भाई अर्थ ब्लू प्लैनेट है। हाँ, ब्लू प्लैनेट क्यों है, क्योंकि अर्थ के पास ढेर सारा पानी अवेलेबल है ना। हमारी पृथ्वी पर ढेर सारा पानी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो ये जो वाटर, ये जो बारिश होती है, ये बारिश का पानी कलेक्ट हो जाता है वाटर बॉडीज़ में, एंड इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट बोला जाता है ना। ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अर्थ, है ना, ब्लू ब्लू नजर आ रहा है ना। तो ये क्या है, ये वाटर बॉडीज है, क्योंकि ढेर सारा पानी पाया जाता है अर्थ पर, ऑलराइट, है ना। तो अर्थ कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, जहां पर लाइफ पॉसिबल है ना। मरकरी सबसे फर्स्ट पोजीशन, देन वीनस सेकंड पोजीशन पे, अर्थ है थर्ड पोजीशन पे, ऑलराइट। अब मार्स आता है फोर्थ पोजीशन पे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो अर्थ है वो थर्ड पोजीशन पे है, मार्स कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ। इट इज ऑन द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द सन, इट इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। तो अर्थ को भाई रेड प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि पूरा लाल 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 दिखाई देता है ना। तो भाई ये लाल आप बोल सकते हैं, यहाँ पर लाइक बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं, है ना, रेड कलर के, है ना। तो इसलिए रेड प्लैनेट कहा गया है मार्स को। ये फोर्थ पोजीशन पर है ना, सन के बाद फोर्थ पोजीशन पे। कैसे भाई, मरकरी फर्स्ट पे है, वीनस सेकंड, अर्थ हमारा जहाँ पर हम रहते हैं जिस पृथ्वी पर, वो थर्ड पोजीशन पर है, एंड इसके बाद मार्स जो है वो फोर्थ पोजीशन। नेक्स्ट है भाई जुपिटर, इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। तो सबसे छोटा कौन सा प्लैनेट था, मरकरी, एंड सबसे बड़ा पूरे सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, ठीक है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम, बिल्कुल। ये देखिए, ये है जुपिटर, ये वाला, है ना। कौन सा प्लैनेट है, जुपिटर है ना। ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो प्लैनेट है ये जुपिटर है, ऑलराइट। तो ये सबसे बड़ा है एंड इज ऑन द फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द सन। और भाई जैसे मार्स फोर्थ पे था, तो अब मार्स के बाद आता है जुपिटर, जो कि फिफ्थ पोजीशन पर है, ऑलराइट। एंड बाय स्टूडेंट्स के बाद हम पढ़ेंगे सैटर्न के बारे में। दिस प्लैनेट इज ऑन द सिक्स्थ पोजीशन फ्रॉम द सन। सैटर्न कौन सी पोजीशन पर है, सिक्स्थ पोजीशन पर। ये रहा सैटर्न, ये सैटर्न है, ठीक है।
समझ गए। एंड सैटर्न देख रहे हैं, ये रिंग है सैटर्न के पास, ये रिंग है, रिंग के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है एंड रोटेट करता रहता है ना, यानी कि इस प्लैनेट के पास क्या है, रिंग है। ऑलराइट, समझ गए आप सभी, है ना। तो ये प्लैनेट क्या है, सैटर्न, जो कि कौन सी पोजीशन पर आता है, 6th पोजीशन पर। ऑलराइट, चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। यूरेनस जो कि 7th पोजीशन पर है, यूरेनस ऑन द 7th पोजीशन फ्रॉम द सन, है ना। अब किसकी बारी है, यूरेनस की, तो ये 7th पोजीशन पर है। इट इज द सेकेंड कोल्डेस्ट प्लैनेट, तो ये भाई दूसरा सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट यानी कि सबसे ठंडा प्लैनेट है ना, ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो यूरेनस की आप पोजीशन याद रखिएगा, ये 7th पोजीशन पर आता है ना। और सन के बाद भाई 7th पोजीशन पर है, उसके बाद ये सेकेंड कोल्डेस्ट यानी कि दूसरे नंबर पे ये सबसे ठंडा प्लैनेट है ना, जहाँ पर क्या रहती है, सर्दी रहती है, कोल्ड प्लैनेट है। ठीक है, ऑलराइट। क्यों यहाँ पर भाई सेकेंड कोल्डेस्ट बोला गया है, क्योंकि भाई जो सन की गर्मी है इस प्लैनेट पे सबसे कम रहती है। ठीक है, क्योंकि भाई यूरेनस जो प्लैनेट है वो 7th पोजीशन पर है, इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा दूर होता है। ठीक है, सूरज सबसे सेंटर में है और सूरज के बाद फिर इतने सारे प्लैनेट्स हैं, फर्स्ट पे मरकरी, देन सेकंड पे वीनस, देन थर्ड पर अर्थ, फिर मार्स, ऐसे करते करते यूरेनस की पोजीशन क्या है, 7th पोजीशन। तो इसका मतलब यूरेनस पर भाई जो सन की लाइट है, सन की जो रोशनी है ना, सन की इतनी ज़्यादा गर्मी वो यूरेनस तक पहुंच नहीं पाती है, इसलिए ये कोल्डेस्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड रहती है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब नेपच्यून के बारे में पढ़ते हैं। नेपच्यून कौन सी पोजीशन पे है, ये है लास्ट 8th पोजीशन पर। ठीक है, लास्ट 8th पोजीशन पर है ना, सन से, एंड इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये सबसे ज्यादा ठंडा है। फर्स्ट पोजीशन पर सबसे ज्यादा ठंडा ये है एंड सेकेंड पोजीशन पर सबसे ज्यादा ठंडा यूरेनस है। ठीक है, तो नेपच्यून सबसे आखिर में है, यानी कि यूरेनस के बाद सन के बाद आ गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इतने सारे प्लैनेट्स आ गए, तो ये जो नेपच्यून है, नेपच्यून सबसे आखिर में होता है, आखिरी में, यानी कि 8th पोजीशन पे, है ना। ये देखिए कुछ यहाँ पर है सन, यहाँ पर हो जाएगा प्लैनेट 1, देन प्लैनेट 2, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th। तो सबसे आखिर में है ये 7th एंड 8th। 7th पोजीशन पे है यूरेनस, 8th पोजीशन पे है नेपच्यून। दैट मीन्स जो सन की रोशनी है, जो गर्मी है, इतनी दूर तक नहीं जा पाती है, सन की गर्मी इतनी दूर तक नहीं जा पाती है, इसलिए ये प्लैनेट सबसे ज़्यादा ठंडे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी रहती है क्योंकि सन की गर्मी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, समझ आ गया। तो इसलिए यूरेनस सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है 2nd पोजीशन पे, एंड सबसे फर्स्ट कोल्डेस्ट जो है वो है नेपच्यून, क्योंकि नेपच्यून सबसे ज़्यादा आखिर में है, तो आखिरी में इतनी गर्मी नहीं मिल पाती है, इसलिए ये प्लैनेट्स कोल्ड हैं। ठीक है, समझ गए, कोल्डेस्ट प्लैनेट है। ऑलराइट, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ सारे प्लैनेट्स एक बार। ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उसके बाद ये है यूरेनस। यूरेनस के पास भी एक रिंग है, आप देख पा रहे हैं, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये प्लूटो ना ड्वार्फ प्लैनेट है, इसे सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है। ठीक है, ड्वार्फ यानी कि सबसे छोटा है, इसलिए इसको इसकी जो गिनती है वो अब तारों में होने लग गई है। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो प्लूटो है, या प्लूटो को सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है, इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ड्वार्फ यानी कि सबसे छोटा एंड सबसे आखिरी, है ना, ड्वार्फ प्लैनेट। ऑलराइट, चलिए तो स्टूडेंट्स आपको ना ये नेम्स याद रखने हैं, है ना। तो भाई आप ऐसे कुछ, मैं आपको बता देती हूँ एक ट्रिक, MV E मार्स, जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कितने प्लैनेट्स हैं। फर्स्ट पे है मरकरी, सेकंड पे वीनस, थर्ड पे अर्थ, 4th नंबर पे मार्स, 5th पे जुपिटर, 6th पे सैटर्न, 7th पे यूरेनस एंड 8th पर
कौन है, नेपच्यून, एंड आखिरी में प्लूटो, है ना। तो भाई आपको किसी ट्रिक से ये याद रखना है ना। तो जल्दी से मैं आपको अब ट्रिक बता देती हूँ, ट्रिक क्या है, किस ट्रिक से आप ये सारे प्लैनेट्स को याद रखेंगे, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ट्रिक क्या है भाई, देखिए, माय वेरी इजी मेथड just speeds up naming planets। ये सेंटेंस आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए, अगर आपको प्लूटो भी याद रखना है, प्लूटो क्या है भाई, ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि भाई इसे ना अभी प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसे स्टार भी माना जाता है, छोटा सा प्लैनेट माना जाता है, इसलिए ये ना सोलार सिस्टम में प्लूटो लाइक इसे 9th पोजीशन नहीं दी गई है क्योंकि ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। सो इसलिए मेरे पास एक ट्रिक है, अगर आपको प्लूटो भी इंक्लूड करना है तो आपको ये सेंटेंस याद रखना होगा, माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड्स अप नेमिंग प्लैनेट्स, ठीक है। अब आगे के ये जो है, एम मतलब मरकरी, वी मतलब वीनस, ई मतलब अर्थ, एम मतलब अगेन मार्स हो जाएगा, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, एंड यू मतलब यूरेनस, एंड नेमिंग का जो एन है वो हो जाएगा नेपच्यून, एंड प्लैनेट्स का पी हो जाएगा प्लूटो, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड्स अप नेमिंग प्लैनेट्स। इसके साथ साथ मेरे पास एक और सेंटेंस भी है, वो क्या है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, है ना, जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स विद पिज्जा, है ना। तो भाई आप इस सेंटेंस से भी याद रख सकते हैं या तो आप इस सेंटेंस से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या था, दोबारा मैं वापस से आपको बता देती हूँ, रिपीट कर रही हूँ, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, माई वेरी एजुकेटेड मदर, my very educated mother just served us noodles, है ना, पिज्जा। अब ये देखिए, है ना, अब यहाँ के भी सारे आगे के आपको जो लेटर्स हैं वो याद रखने हैं। क्या है लेटर्स, एम से क्या है, मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, उसके बाद एम से अगेन मार्स हो जाएगा, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, ओके, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, एंड पी से प्लूटो, ठीक है। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे प्लैनेट्स को आपको याद कर सकते हैं, इजी ट्रिक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स पिज्जा, या तो फिर यहाँ पे से ये वाले सेंटेंस भी याद कर सकते हैं, माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड्स अप नेमिंग प्लैनेट्स। दोनों में से आपको जो इजी लगे आप याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, कहाँ पर, एग्जाम में, है ना। इससे आप प्लैनेट्स बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक है, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में ना आपको देखिए ये भी आ सकता है कि सोलार सिस्टम का डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, सोलार सिस्टम का डायग्राम बना दीजिए, 5 मार्क्स में आ सकता है। तो सोलार सिस्टम आपको कुछ ऐसे दिखाना है, सोलार सिस्टम में सबसे मेन होता है सन, कहाँ पर, बिल्कुल बीचों बीच। तो ऐसे करके आप ये सूरज बना सकते हैं, है ना, उसके बाद ये आप रिंग्स तैयार कर सकते हैं, है ना। तो भाई आप चाहें तो फुल भी बना सकते हैं, राइट, बीचों बीच आपने जो है सूरज वो बना दिया, उसके बाद आप पूरे ये सर्कल्स बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस चाहिए रहेगा, राइट। तो ज़्यादा स्पेस आपके पास होगा नहीं, इसलिए ये एक ऐसा तरीका है कि आप सोलार सिस्टम ईजिली एग्जाम में ड्रॉ कर सके, ठीक है। तो सन के बाद आपको ये ट्रिक याद रखनी है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स पिज्जा, है ना, ये याद रखना है, इससे आप सारे जो प्लैनेट्स हैं वो बना पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मरकरी फर्स्ट पोजीशन पे, वीनस सेकंड, अर्थ थर्ड पोजीशन पे है ना। अर्थ के सैटेलाइट क्या है, मून, अर्थ के पास एक ही मून है। देन उसके बाद मार्स,
मार्स 4th पे है, 5th पे जुपिटर, 6th पे सैटर्न, अगेन 7th पे यूरेनस, नेपच्यून, और ये जो नेपच्यून आखिरी में है और जो प्लूटो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। और सबसे ठंडे प्लैनेट्स कौन से होते हैं? यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है, क्योंकि सबसे आखिरी में है इसलिए सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट है। अंडरस्टूड? आप सभी समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ यहाँ पर। इन्फो क्या है? डू यू नो व्हेन देयर इज अ फुल सर्कुलर मून इन द स्काई, जब पूरा फुल मून हमें दिखाई देता है, आसमान में पूरा चांद दिखाई देता है, तो उसे क्या बोला जाता है भाई? ये देखिए, आसमान में ये जब पूरा चांद दिखाई देता है ना, राइट, तो यही है मून। ऑलराइट, तो भाई यहाँ पर ना हम कुछ ग्रे कलर के स्पॉट्स दिखा सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, मून भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा आपको उसमें परेशानी नहीं होगी। है ना, तो मून भी आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जब आसमान में आपको पूरा फुल सर्कुलर मून दिखाई देता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? फुल मून नाइट। ऑलराइट, फुल मून नाइट बोला जाता है, या फिर पूर्णिमा भी बोला जाता है। जब पूरा का जो सफ़ेद ये जो चांद है ये दिखाई देता है तो इसे फुल मून नाइट बोलते हैं या फिर पूर्णिमा बोलते हैं, है ना। व्हेन देयर इज नो मून, जब आसमान में चांद दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल भी चांद नहीं दिखाई देता है ना, तो वी कॉल इट न्यू मून नाइट, उसे बोलते हैं न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। अमावस्या यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं देता, है ना, चांद की परछाई भी नहीं दिखाई देती, है ना। देन द मून डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज बिटवीन दीज टू फेजेस। अब ये जो दो फेजेस है, सबसे पहले पूर्णिमा, है ना, ये जो पूर्णिमा है और पूर्णिमा से लेकर भाई जो ये अमावस्या है ना, तो पूर्णिमा कब होगी? जब पूरा फुल मून दिखाई देता है, ये है पूर्णिमा, और जब बिल्कुल भी चांद नहीं दिखाई देता है वो है अमावस्या, ठीक है ना, समझ गए आप सभी। और ये जो बाकी जितने भी ये फेजेस हैं मून के जितने भी ये फेजेस हैं, है ना, तो भाई ये जो मून के फेजेस चेंज होते हैं इन दोनों के बीच में ही चेंज होते हैं, है ना। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के बीच में जितने भी फेजेस होते हैं, यानी कि मून भाई डिक्रीज होता है, यानी कि देखिए पूरा मून होता है, फिर कम होता चला जाता है, ऐसे ऐसे करके कम होता जाता है ना। तो ये डिक्रीज जो होता है इन दोनों फेजेस के बीच में ही होता है, बिल्कुल, है ना। सबसे पहले कैसा चांद दिखाई देता है? एकदम पूर्णिमा पे पूरा चांद दिखाई देता है, फिर ऐसे करते करते डिक्रीज होता जाता है, राइट, फिर तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है ना। तो जितने भी लाइक मून के शेप में चेंजेस आते हैं, कम होना या वापस से बढ़ना, वो इन दोनों फेज के बीच में ही सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है पूर्णिमा, है ना, पूर्णिमा पे फुल मून नाइट भी बोला जाता है। पूर्णिमा के दिन हम पूरा चांद देखते हैं, अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखाई देता है ना। तो मून का डिक्रीज होना, मून का जो शेप है उसका कम होना, और मून का इंक्रीज होना, जो मून का शेप इंक्रीज होता चला जाता है ना। जैसे अमावस्या के बाद अब वापस से जो मून का शेप है वो कैसा होगा? अब इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ये देखिए, है ना, कुछ ऐसे ऐसे करके इंक्रीज होता चला जाता है। तो जितने भी चेंजेस होते हैं, डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, वो इन दोनों के बीच में ही होते हैं। ऑलराइट, समझ गए आप सभी? सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी स्टूडेंट्स, एंड आपने सोलर सिस्टम के बारे में भी सीखा होगा, है ना। तो भाई अगर एंजॉय किया है असल में, तो जल्दी से क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, वीडियो के लिंक को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और भाई क्या करेंगे आप हमेशा अपडेटेड रहने के लिए माइनर ब्रेन्स को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट,
टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, एंड हिंदी मीडियम में 5 स्टेट बोर्ड्स जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, साथ ही एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स कवर करवाया जाता है। ऑलराइट, ये हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। यहाँ पर भी जुड़िए, फॉलो करिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ये माइनर ब्रेन्स का एप्लीकेशन है एंड ये रही वेबसाइट, इसे भी आप चेक कर सकते हैं, है ना, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंड न्यू वीडियो में, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन में लाने वाली हूँ। तो भाई अपडेटेड रहिए और भाई माइनर ब्रेन्स पर बने रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बी हैप्पी।